ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत की शानदार जीत के बाद लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे लोग जो है जश्न मना रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है। मेरे पीछे की आप तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हाथ में जो तिरंगा है वो यहाँ पर पकड़ा हुआ है और लोग काफी ज्यादा खुश है। खुद ही लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर की जीत के बाद कितने लोग जो है उत्साहित है। क्या नाम है आपका? सुमित मल्होत्रा। सुमित, देखा होगा कि आपने बीते दिनों एयर स्ट्राइक हुआ था, वॉर स्टार्ट हुई थी, कुछ बॉर्डर्स पे अटैक हुआ था। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा कि जो है भारत की जीत हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं? हमारा यही कहना है, सुन ले पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। और अगर तूने पंगा दोबारा लिया तो अभी तो सिर्फ मिशन सिंदूर होल्ड पे डाला है। होल्ड इसलिए रखा है कि बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय वो सारी बातें भी हुई हैं, लेकिन तू दोबारा अगर इस तरह की हरकत करेगा तो अब नेस्तो नाबूद होगा। अभी तो जैश की पूरी ऐसी तैसी पेली है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पूरी टीम लगी हुई है आतंकवादियों के सपोर्ट में लगी हुई है, और चाइना भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है तो उनको भी नस्ते नाबूद कर दी जाएगी। और हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से माइंड ब्लोडिंग जो ज़बरदस्त काम किया है उसकी बात ही निराली है। खुशी है कि हाँ, वॉर में हम जो जीते हैं और पाकिस्तान के कई ठिकानों के जो आतंकी उनको जो हमने पूरा डिस्ट्रॉय किया। देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए जिस प्रकार से नरसंहार हुआ, मैं ये कहूँगा तो उसमें पूरे देश दुख में था। सब चीज़ें थी, दिक्कत थी, सबको लग रहा था और सब लोग चाहते भी थे कि पाकिस्तान को उसको जिस भाषा में बोल रहा है उसको उस भाषा में जवाब देना चाहिए। तो सिंदूर तो कर लिया अभी फिर, लेकिन अभी हल्दी और मेहंदी भी बाकी है, वो भी ज़रूरी है। और उनको जिस तरीके से उनके सैनिक के ठिकानों को, आतंकियों को उड़ाया, सब कुछ करा, तो पूरा देश खुश है इस वक्त। और अगर ये दोबारा, अगर मेरे को लगता है कि अगर इन्होंने एक बार भी दोबारा उंगली करी तो उंगली नहीं, इनका हाथ मरोड़ के सर के साथ ज़मीन में डाल दिया जाएगा। आप महिला हैं, ऑपरेशन सिंदूर लगता है कि यहाँ सिंदूर का जो बदला है वो लिया गया। बिल्कुल, सिंदूर का बदला लिया गया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर ना, ये आतंक के खिलाफ एक अखंड प्रतिज्ञा है। उन्होंने जो हमारी माँ और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा, तो हमारी तीनों सेनाओं ने, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों ने मिलकर उनके हेड क्वार्टर को, आतंक के हेड क्वार्टर को उन्होंने मतलब कि उसको नष्ट कर दिया। तो ये चीज़ें हम ये सब देख के बहुत खुशी मिलती है अपनी सेनाओं पे। और मैं तीनों सेनाओं पे बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने बॉर्डर पे एकदम खड़े हैं तीनों। और हम लोग अभी यहाँ पे चैन से सो रहे हैं उनकी वजह से। और अगर इन्होंने जो आतंक के आकाओं ने अगर ये और इस तरह से करेंगे तो भारत इसके लिए तैयार है। और हमारे प्रधानमंत्री इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना चाहिए आतंक के खिलाफ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अपने मतलब कि जो क्या कहते हैं कि आतंक का अपने ठिकानों का उनको मजबूत कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब कि इंसानियत से मतलब कि सही नहीं है। ये चीज़ आपके माध्यम से अगर उनके पास ये आवाज़ जाती है तो मैं कहती हूँ कि आप सिविलियन को सपोर्ट करो, आतंक का विरोध करो। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जीत हुई। भारत शुरुआत से कह रहा है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, आतंकवाद से। जिस प्रकार भारत माँ के मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में कुछ भारत विरोधी ताकतों और आतंकी संगठनों ने कई परिवारों के हमारे सिंदूर को छीनने की कोशिश की थी, उसी के अंतर्गत ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और इसके अंतर्गत आज इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री है जिसने एक ऐसी कंट्री जो न्यूक्लियर होल्डिंग कंट्री है उसके एयर बेस को उड़ाने की हिम्मत करी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सामरिक जो शक्तियां हैं उसका एक पूरा मिला जुला आज किस स्टैंड पे लेने के लिए, इंडिया किस ताकत के साथ स्टैंड लेने के लिए अपने आप पे क्या लेवल रखता है उसके दर्शाता ही है ऑपरेशन सिंदूर जो है। और आज पूरा का पूरा भारत जो है हमारी भारतीय सेनाओं के ऊपर गर्व महसूस करता है। बाबूजी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जीत हुई है भारत की। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान का। आम नागरिक हैं भारत के, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया। और हम चाहते थे कि ये ऑपरेशन सिंदूर ब्रेक कर दिया गया, लेकिन ब्रेक ना करके इसको और आगे बढ़ाना चाहिए था। पाकिस्तान की जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, और पीओके को अपने कब्जे में करना चाहिए था। इतनी इच्छा है हिंदुस्तानियों की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लोगों में खुशी है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, हाथ में तिरंगा पकड़ा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी खुश हैं। लेकिन बात करते हैं कितनी खुशी है जीत की। हमें बहुत खुशी है। और ये
खुशी इतनी है कि हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तीनों सेनाओं ने इसका आतंक के खिलाफ जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो आज से पहले कभी नहीं दिया गया। और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, जिन्होंने सेना को फ्री हैंड दिया, जिसके कारण से सारे आतंकवादी अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए गए। और जो अभी स्थगित किया है ये प्रोग्राम, वो स्थगित थोड़े टाइम के लिए किया। अगर वो दोबारा कोशिश करेगा तो उसका फिर पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। मुझे भारत की जीत हुई वॉर में, युद्ध विराम लगने के बाद ही पाकिस्तान अटैक करता था। ये पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान जानता है कि मैं करूँगा तो मरूंगा, और लेकिन फिर भी किसी की बातों में आके करता है तो खुद मरेगा। और उसने देख लिया हमारा चमत्कार जो है तीनों सेनाओं का, और आगे भी देखेगा अगर ये करेगा तो। स्टार्ट हुई थी, देखा था आपने कि अटैक चल रहा था, ड्रोन अटैक किया जा रहा था, क्या लग रहा था कि हाँ कितना लंबा खींचेगा और किस तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे? मुझे लग रहा था और भी बहुत और लंबा खींचेंगे। मोदी जी अभी हाथ रुक गए, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी की वजह से वो रुका है उनको। अगर मोदी जी अगर और चाहते हैं तो और भी आगे बढ़ सकते थे, ताकि दोनों देश की शांति की वजह से मोदी जी रुक गए अभी यहाँ तक। मुझे लगता था कि पीओके तक पहुँच जाए, फिर भी एक दूसरे दोनों देश में शांति की वजह से मोदी जी अभी यहाँ तक रुक गए तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते ज़रूर है। खुशी है जीत पर? बहुत ज़्यादा। आपने तिरंगा पकड़ा हुआ है, अटैक होता है, भारतीय काफ़ी खुश नजर आते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान के जो आतंकी वहाँ पे बैठे, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो। लेकिन अब क्या लगता है किस तरीके से आगे चीज़ें? देखिए, पाकिस्तान क्या बोलता रहता है, न्यूक्लियर पावर है, हम ये सब कुछ है, हमारे से मजबूत कोई नहीं है। हमारी एक मिसाइल गई और उन्होंने उनकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी कुछ भी नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ एक सैंपल के लिए एक ब्रह्मोस्त्र भेजा है, और हमने अगर लाइन लगा दी तो आपके जितने न्यूक्लियर पावर आप जो बोले जा रहे हो वो सब झंडू हो जाएंगे, और कुछ नहीं है, बेकार के ड्रामे उनके। हाँ, ये कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका ने जैसे अपनी बात रखी, डोनाल्ड ट्रंप ने आके कहा कि हमने मदद की, ऐसे नहीं। हमारे देश को अब ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे देशों की। ठीक है, आपके साथ व्यापारिक संबंध बनेंगे, और मोदी जी ने इस वक्त भारत को इस परचम लहरा चुके हैं कि बाकी देश भी आके उनसे बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात लगी मोदी जी की, जब इस प्रकार का अटैक हुआ तो वो अपने सऊदी का अपना टूर छोड़ के देश में आए। उन्हें देश के लोगों की भी चिंता है, उन्हें ये भी है। और हमने अटैक किसी भी वैसे लोगों को नहीं करा, पब्लिक को नहीं करा था। हमने उनके सैन्य ठिकानों को तब करा जब उन्होंने हम पे अटैक करा, लेकिन हमने जब सबसे पहले अटैक किया तो आतंकियों पे किया। अब उनके आतंकी लोग और जो उनकी मानसिकता है वो न्यूक्लियर पावर की हमें दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारी सेनाएं उन सबसे ज़्यादा मजबूत है। हमारे पास उन सबसे ज़्यादा थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना, हमारे पास सबसे ज़्यादा है। हमने उन्हें महासागर में भी घेर रखा है। अगर उनकी तरफ से फिर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो वो वहाँ पर भी मारेंगे, तीनों तरफ से, चारों तरफ से घेर के मारेंगे। चाहे अमेरिका उनके साथ भी खड़ा हो, हमारे साथ फ्रांस भी खड़ा मिलेगा, हमारे साथ अफगानिस्तान में मिलेगा। ऐसा नहीं है, रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। उन्हें सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया कि अभी देखो तुमने ये बदतमीजी करी, हमने तुम्हारे इतना नुकसान कर दिया है। और छोटा नुकसान नहीं किया, बहुत बड़ा नुकसान किया। अगली बार करेगा तो और उसको भरपाई करनी बिल्कुल करनी पड़ेगी। वो न्यूक्लियर पावर की धमकी देते, पता चले वही उड़ जाए उसी में। वहाँ के तो लोग भी खुद चाहते हैं कि इंडिया में मिले। आप वहाँ के लोगों के बयान देखेंगे, जो पब्लिक है, आम पब्लिक क्या चाहती है? आम पब्लिक खुद चाहती है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। वो आज फिर दोबारा हुआ, उन्होंने कहा जी हम वापस कर लेंगे, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ हमारा कटोरा आगे लेकर आ गए, फिर उन्होंने भीख मांग लिया है। भारत को जरूरत थोड़ी है। देखो, कहीं भी कोई भी युद्ध होगा, किसी भी देशों में होगा, कम से कम 10 साल पीछे जाएगा कोई भी देश होगा। ये हमारे मोदी जी भी समझदार, उन्हें ही मालूम है कि अगर हमने युद्ध किया तो हम, भारत इस वक्त इस मजबूत स्थिति में है कि वो साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अपने आप को वापस वहाँ ले आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। ये है दिक्कत। बिल्कुल, लोगों में खुशी है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जीत हुई है। पाकिस्तान के हर जवाब का जो रिटेलिएट है वो भारत ने भरपूर दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब कहने के लोगों में खुशी है और जगह जगह में लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।